हेलो दोस्तों। आज के प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि कैलेंडर से है, ये हम लोग करने वाले हैं। आप लोगों को देखना है कि कैसे इसमें ट्रिक यूज करेंगे, कैसे हम इसका आंसर बिल्कुल सही लेके आएंगे। एसएससी, आरआरबी और जितने भी पुलिस के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत यूजफुल होते हैं ये प्रैक्टिस सेट। नए हो और इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को फॉलो कर लो। डेली आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट आता है शाम को 7 बजे और सेशन बढ़िया लगेगा आज का, तो लाइक करके जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फैयाज का जन्मदिन बुधवार 12 अप्रैल को है, तो अप्रैल की बात कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है उसी वर्ष सप्ताह के किस दिन श्रेय का जन्मदिन होगा यदि श्रेय का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। इसका मतलब हमें ये 2 अक्टूबर को बताना है कौन सा दिन था। सीधी सी बात यह है 2 अक्टूबर का कौन सा दिन होगा वो बताना है। अब यहां देखो 12 अप्रैल, अब इसके लिए क्या करते हैं, जिस महीने की बात कर रहे हैं उसमें ये देखो कितने दिन होते हैं। अप्रैल में होते हैं 30 दिन, उसमें से 12 दिन चले गए तो कितने बचे, 18 दिन। तो आपको देखना है हमारे पास टोटल कितने दिन बचे हुए हैं, ठीक है। अप्रैल के 18 दिन ले लिए। फिर मई में जाएंगे तो मई में कितने होते हैं, 31 दिन, वो ले लो। फिर जून में जाएंगे तो 30 दिन होते हैं। जुलाई में जाओगे तो 31, अगस्त में जाओगे तो फिर से 31। जुलाई और अगस्त केवल 2 महीने ऐसे हैं पूरी साल में जो लगातार 31 दिन के होते हैं। फिर आएगा सितंबर और अक्टूबर में जितनी उसने तारीख दे रखी है उतने दिन लेने हैं, ये हो गए 2 दिन। ये इतने टोटल दिन हैं जिस दिन से आप बात कर रहे हो और जिस दिन तक आपको पहुंचना है। तो सबसे पहले आपको ये टोटल दिन निकालने होते हैं। अब इन सबको जोड़ लेंगे, सबको जोड़ने के बाद हमारे पास 173 आया है। अब एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अगर 12 अप्रैल को आपका बुधवार है तो उसमें आप 7 जोड़ दोगे तो 19 आएगा। 19 को फिर से बुधवार होगा, तो हर 7 पे वही डे रिपीट होता रहता है 7 ऐड कर करके। इसलिए जो ये टोटल दिन आए हैं जितने भी हैं इनको हम 7 से भाग करते हैं। तो 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 चौक 28, ये हो गया, माइनस करेंगे तो 5 आया। तो जो ये शेष आया ना ये आपके काम का है। इसमें आपको मतलब क्या है, हर 7 बार ऐड करते जाओगे तो बुधवार आता जाएगा। फिर लास्ट में जो ये 5 बचेगा, मतलब अब हमें बुधवार से 5 दिन आगे जाना है। तो बुधवार प्लस 5, बुधवार प्लस 5 करेंगे और बुधवार में अगर आप 5 ऐड करोगे तो सोमवार आ जाएगा, ठीक है। कैसे, अब आप इसे कैसे समझोगे, देखो भाई, अगर मैं इसमें 7 ऐड करता, 7 ऐड करती फिर से बुधवार आ जाता। 7 से ये कितना कम है, 2 कम, बुधवार से 2 दिन पहले चले जाओ। बुधवार से पहला दिन मंगलवार और उससे पहला दिन सोमवार, तो इसलिए आपका 2 अक्टूबर को जो है वो बुधवार, माफ कीजिए, सोमवार होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ जो है ये है अल्फाबेट एनालॉजी। अब एनालॉजी में क्या होता है कि ये दो आपको दे दिए, इनमें एक संबंध है। इसी संबंध के आधार पर आपसे पूछा है जे क्यू का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क वहां दिया हुआ है। तो आप यहाँ देखो पहले लेटर का पहले लेटर से संबंध देखो, ई की ई है और उधर वी है। ई का जो विपरीत वर्ण होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, मतलब जैसे ई स्टार्टिंग से 5वें नंबर पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, वैसे ही वी पीछे की तरफ से 5वें नंबर पे आता है। तो जो स्टार्टिंग से जितने नंबर पे आता है और पीछे से जो उतने ही नंबर पे आता है वो एक दूसरे के विपरीत कहलाते हैं। तो ई का विपरीत वी होता है और आर का विपरीत आई होता है। तो यहाँ क्या है कि विपरीत वर्ण उनके सामने लिखे गए हैं। तो जे जो होता है उसका विपरीत होता है क्यू। जे का जो विपरीत होगा उसका विपरीत होगा क्यू, जेब कतरा हम कहते हैं, जे क्यू। और क्यू का विपरीत होगा जे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू जे हो जाएगा। तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन बी। लुप्त संख्या ज्ञात करें, मतलब जो क्वेश्चन मार्क है ये पता करना है कि यहां हमारा क्या आने वाला है, सीरीज का क्वेश्चन है। अब आप एक चीज देखें, ये सीरीज फॉलो कर रहा है कि गुणा 2 प्लस 2, मतलब क्या होता है कि जब आपके पास यहाँ एक संख्या और उससे अगली संख्या उसके डबल के आसपास होती है तो क्या करते हैं, जैसे यहाँ 5 का डबल करेंगे, 5 दूनी क्या है 10 है, उससे या तो ज्यादा होता है या तो कम होता है। और 12 क्या है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 2, तो हमने 2 गुना करा है और 2 ही ऐड किया है। ऐसे ही आगे जाएंगे तो 12 दूनी 24 और 2 26, 26 दूनी 52 और 2 54, 54 दूनी 108 और 2 110। अब हमें क्या करना है, 110 का करना है डबल, जो कि होता है 220,
और उसमें 2 ऐड करना है तो टोटल 222 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह 222 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। अब जो पीछे हमने किया था ये वाला, ये थी आपकी अल्फाबेट एनालॉजी और उसको कहते हैं शब्द एनालॉजी। तो एक शब्द का दूसरे शब्द से आपका संबंध दिया होता है। जैसे गड़बड़ है, गड़बड़ जब भी होती है तो कोई दोष की वजह से होती है, कोई दोष हो जाता है तो गड़बड़ होती है। तो इसी तरीके से जैसे गड़बड़ दोष से संबंधित है, उसी प्रकार जो प्रवेशक होता है वो मार्गदर्शक से संबंधित होता है। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करना है। ये सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ना आप पहले लेटर को पहले लेटर से ऐसे कंपेयर करते हुए जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप लोग देखिए, जब बहुत सारे अल्फाबेट्स एक साथ दिए हो ना, तो उसमें अलग ही तरीके का पैटर्न यूज होता है। जैसे यहाँ देखो, के बाद एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, ये लगातार आपके अल्फाबेट्स दिए हुए हैं। अगर मैं बीच में पी छोड़ दूं तो पी के बाद फिर क्यू आर एस टी यू फिर से स्टार्ट हो गया, फिर वी छोड़ दूं तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, बी बीच में छोड़ दूं तो सी डी ई एफ जी, मतलब लगातार जो है अल्फाबेट्स दिए हुए हैं। अब जहां ये खत्म होगा उससे अगला अल्फाबेट छोड़ना है, तो जी से आगे एच छोड़ के आई से स्टार्ट करना है। और कितने लेटर लेने हैं? 1 2 3 4 5। आई से स्टार्ट करेंगे, आई जे के एल एम, 5 लेटर हो गए। तो आई जे के एल एम आपका आंसर हो जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन ए में। ये है आपके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन। बहुत प्यारे से क्वेश्चन होते हैं और बहुत आते हैं, लेकिन इसमें गलतियां भी बहुत होती है बच्चों से। तो मैं आप लोगों को ये सिखाता हूँ कैसे करते हैं। आप लोगों को क्या करना है, पहला स्टेटमेंट दिया है मेक गुड फाइनेंस प्लान्स, उसका कोड उसके सामने दिया है ZTMNLOXY। लेकिन इसमें एक चीज जो ध्यान रखनी है ना, ये क्रम में नहीं लिखे होते, इनके कोड इधर उधर लिखे होते हैं। तो ये कोड हमें फाइंड करने पड़ते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, जितने ज़्यादा में कोई कॉमन मिले उसे ढूंढ लेते हैं। जैसे पहले दूसरे तीसरे में ढूंढ लेते हैं। अब जैसे मैं कहूँ मेक, मेक दूसरे में नहीं है, तीसरे में है और चौथे में नहीं है, तो इसे नहीं देखेंगे। एक से ज़्यादा वाले को ढूंढते हैं सबसे पहले। जैसे गुड देखूँ, गुड यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इन तीनों में गुड है। तो तीनों में गुड है तो इनके कोड में जो तीनों में प्रेजेंट होगा वो गुड का कोड हो जाएगा। जैसे अगर मैं ZT देखूं तो ZT यहाँ भी लिखा है, इसमें भी लिखा है और इसमें भी लिखा है। इसका मतलब गुड का जो कोड है वो ZT है। तो गुड जो है वो उसका कोड हमें मिल गया कि भाई ZT है। ठीक है, ऐसे करके एक एक ढूंढेंगे। फिर हम क्या करते हैं, पहले और दूसरे को ले लेते हैं। जैसे पहला और दूसरा, जिसमें से गुड तो कॉमन आ ही चुका है। अब मैं अगर मेक देखूं तो दूसरे इसमें मेक है, इसमें मेक नहीं है, तो इसे हटा दो मेक को। फिर मैं इधर से देखूं तो फाइनेंस है और यहाँ भी फाइनेंस है, ये कॉमन हो गया। तो अब इन दोनों के कोड में कॉमन ढूंढो कौन है। MN नीचे है, ये रहा MN, यहाँ भी MN है। जैसे ऊपर LO है, नीचे नहीं है, ऊपर XY है, नीचे नहीं है। तो यहाँ से दूसरा कोड हमें मिल गया। वैसे हमने ब्लू कलर को ब्लू कलर के सामने लिखा है, उससे आप याद भी रख सकते हैं, उसी से समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ लिख लेते हैं, फाइनेंस का जो कोड है वो हमें मिला है MN। लेकिन हमें हेल्प्स और प्रोग्रेस का कोड चाहिए। जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसे आप हर उसका कोड निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब हम चले, पहले दूसरा देख लिया हमने, पहले और तीसरे पे चलते हैं। पहला और तीसरा फाइंड करेंगे, पहला और तीसरा। अब इसमें देखो, पहले तीसरे में गुड था कॉमन, उससे अलग कुछ कॉमन नहीं है। तो पहले और तीसरे को छोड़ो, पहले और चौथे की तरफ चलते हैं। अब पहले में मेक है और इसमें मेक्स नहीं है। चौथे वाले में, पहले वाले में प्लान्स है और लास्ट वाले में प्लान नहीं है, तो इसको भी नहीं देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम चलते हैं पहले और तीसरे। अब हम अगर देखें थर्ड एंड फोर्थ में, थर्ड एंड फोर्थ में यहाँ प्रोग्रेस है और यहाँ भी प्रोग्रेस है और हमें प्रोग्रेस की वैल्यू चाहिए, प्रोग्रेस का कोड हमें निकालना है। तो इन दोनों में ये प्रोग्रेस कॉमन है, प्रोग्रेस कॉमन है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के कोड ढूंढेंगे। कोड में क्या कॉमन है, अब XY नहीं है, FS भी नहीं है, नीचे BR है, ये BR यहाँ प्रेजेंट है। तो इसका मतलब प्रोग्रेस का जो कोड है वो हमारा BR है। तो हम ऑप्शन ढूंढेंगे, किस ऑप्शन में BR लास्ट में, 2 ऑप्शन में BR लास्ट में है, तो इसलिए हमें ये पूरा करना पड़ेगा। तो उससे पहले हमें हेल्प्स का कोड चाहिए। अब हेल्प कहाँ से मिलेगा हमें, हेल्प कौन से उसमें दिया हुआ है, हेल्प दिया हुआ है सेकंड में और फोर्थ में, इन दोनों में हेल्प कॉमन है। ये रहा हेल्प यहाँ और ये रहा हेल्प यहाँ। अब इनके उसमें हमने ऑलरेडी जिसके कोड निकाल चुके हैं, वो निकालने थे वो निकाल चुके हैं। अब इन दोनों में कॉमन देखें, DN नीचे नहीं है, OJ नीचे
है, ये रहा ओजे और ये रहा ओजे। एमएन और जेटी हम पहले ही देख चुके हैं, गुड और फाइनेंस का है। तो ओजे हो गया आपका हेल्प का, तो ओजे बी आर है और ऑप्शन ई में दिया हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक निश्चित कूट भाषा में प्लस गुणा को दर्शाता है, माइनस प्लस को दर्शाता है, गुणा भाग को दर्शाता है और भाग माइनस को दर्शाता है। तो हमसे उत्तर पूछा है निम्नलिखित में, तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो पहले साइन चेंज करेंगे, जैसे 42 और यहाँ उसके बाद गुणा का साइन है, तो उसने कहा है कि गुणा भाग को दर्शाता है, तो यहाँ भाग होगा तो भाग को बटे में लिख देते हैं, ऐसे 42/7 हो जाएगा। फिर देखेंगे भाग किसको दर्शाता है, भाग यहाँ माइनस को दर्शाता है, तो यहाँ हो जाएगा -7, प्लस किसको दर्शाता है, प्लस जो है यहाँ गुणा को दर्शाता है, तो इसलिए यहाँ गुणा 9 हो जाएगा, और -62 अब माइनस प्लस को दर्शाता है, तो यहाँ +62 लिखा जाएगा। ठीक है, अब पहले हम बोर्ड मास रूल का यूज करेंगे और बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले भाग करते हैं, तो 7 × 42, फिर गुणा करते हैं तो 7 × 9 = 63 और फिर माइनस प्लस करते हैं। अब हम पहले प्लस कर लेते हैं, 62 और 6 68, 68 में से 63 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यदि 17 8 के बराबर है, मतलब 17 और 1 को यूज करके हमें 8 बनाना है, इन दोनों से हमें ऐसी जो है कैलकुलेशन करनी है कि 8 आ जाए। अब 8 जो है अगर मैं देखूं तो 17 और 1 जो है, 17 बड़ी संख्या है, लेकिन 17 में से अगर मैं 1 माइनस कर लूं तो मुझे क्या मिलता है, 16, जो कि 8 से संबंध करता है, क्योंकि 8 का डबल 16 होता है। तो अगर मैं इस संख्या का आधा कर दूं तो मुझे वो संख्या मिल जाए जो उसका कोड उसके सामने दिया हो, ये कोड हो गया एक तरीके से। तो 17 में से हमें अगली संख्या माइनस करनी है, जो आया उसका आधा करके मुझे मेरा कोड मिल रहा है। तो आगे भी हमें देखना क्या ये यहाँ फॉलो हो रहा है, 9 में से 1 जाएगा 8, 8 का आधा होता है 4, तो फॉलो कर रहा है। अब हमें ये फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, 8 में से 2 को माइनस करेंगे, जो कि 6 आएगा, और उसका आधा जो होगा वो आपका यहाँ क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर होगा, जो कि 3 है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिंदु आर बिंदु ए के उत्तर में 10 मीटर की दूरी पर है। अब पहले तो आप लोग ये समझे दिशाएं, ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ होता है दक्षिण। अब आपसे कह रहा है बिंदु आर बिंदु ए के उत्तर में है, उत्तर ऊपर की तरफ है, तो आर ए के उत्तर में है। ए अगर मैं यहाँ बनाऊं तो इसका उत्तर ऊपर की तरफ है, तो मुझे आर यहाँ बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ये 10 मीटर का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। अब उसके बाद वो कह रहा है बिंदु के बिंदु आर और बिंदु ए के ठीक मध्य में अवस्थित है। तो के जो है यहाँ कहीं बीच में आएगा, बिल्कुल बीच में कह रहा है, तो 5 मीटर ऊपर 5 मीटर नीचे ऐसे रहेगा। बिंदु एन बिंदु ए के पूर्व में 7 मीटर की दूरी पर है। ए से पूर्व है इधर की तरफ, तो इधर जाना पड़ेगा, और 7 मीटर की दूरी पर कौन है, यहाँ एन है, बिंदु एन। अब आगे वो कह रहा है बिंदु एम बिंदु के पूर्व में, के पूर्व में। अब के हमारे पास कहाँ है, ये रहा, और इसके पूर्व में जाना है, उसने कहा बिंदु एम आएगा, जो कि 7 मीटर की दूरी पर है, तो इसकी जस्ट ऊपर हो जाएगा, इसके सामने 7 मीटर के ऊपर। तो ये 5 था यहाँ तक, तो ये भी 5 मीटर हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है बिंदु एस बिंदु एम के उत्तर में, एम के उत्तर एम के ऊपर जाएंगे, 6 मीटर की दूरी पर है, 6 मीटर। ये कौन है, यहाँ बिंदु एस है। अब ये देखिए यहाँ तक ये 5 था और यहाँ तक ये पूरा 6 है, तो इसका मतलब ये 1 मीटर ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक है, अब हमसे कह रहा है, यहाँ से पूछा है आपसे बिंदु एस एवं बिंदु एन के मध्य, बिंदु एन से एस तक जाएंगे तो 5 मीटर ये रहा, 6 मीटर ये रहा, तो टोटल 11 मीटर की दूरी हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो है आपके पास दिशा वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें सीधा बस ये देखना किस दिशा में कितना चल रहा है। निम्नलिखित में से विषम को ज्ञात करें, गाय, कुतिया, लोमड़ी, बैल। तो आप यहां देखें ये तीनों, पहले तीनों क्या है कि आपके जो है फीमेल को दर्शा रहा है, तो यहां फीमेल को दर्शा रहा है, जबकि ये मेल को दर्शा रहा है, तो ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। जब भी आपके पास ऐसा कोई एक डायग्राम होता है, उस डायग्राम के अंदर आप ये देखें ऊपर से नीचे आने में जो गिनती होती है, जैसे एक जो है वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, और नीचे से इधर बाएं से दाएं जाने में भी अगर सेम गिनती होती है 1 2 3, तब वहां क्या ट्रिक लगानी है, जो नंबरिंग आपने की है उनके वर्गों को आपस में जोड़ना है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4
और 3 का वर्ग होता है 9। 9 4 13 और 1 14, तो 14 वर्ग बनते हैं। हमेशा याद रखना, ये ट्रिक आप यूज करेंगे। जो भी संख्याएं हैं 1 2 3 जितनी संख्याएं आएंगी उनके वर्ग करके आपस में सबको जोड़ देना है। 4 होता तो 4 का वर्ग भी जुड़ जाता, 5 होता तो 5 का वर्ग भी। फिर उसके बाद अंदर जो आकृति है उसके अंदर जो भी आपको फिगर दी है उनमें से अलग से देखेंगे। जैसे यहाँ एक वर्ग बनता है ऊपर, एक वर्ग बनता है नीचे 2, एक ये बन गया 3, एक ये बन गया 4, तो 14 और 4 18, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी का भाई है, ए और बी बराबर बराबर रखेंगे। ए भाई है तो इसे यहाँ भाई बनाएंगे, ये रहा ए बी का भाई है। एल क्यू की बहन है, यहाँ एल और क्यू का कोई संबंध ए बी से नहीं दिया गया है तो इस लाइन को अभी नहीं लेंगे। के पुत्र है बी का पुत्र कौन है? के है, ये पुत्र है, के पुत्र है बी का, तथा एल का बी, और जो के पुत्र है वो बी और एल का है, ऐसे यहाँ एल बना दो तो इनके माता पिता हो जाएंगे। अब उसने क्या कहा है? एल क्यू की बहन है, तो एल बहन है, ठीक है, एल बहन है और ये पति पत्नी है, तो बी जो होगा इसका पति हो जाएगा, ठीक है, ये पति पत्नी होंगे। और एल किसकी बहन है? क्यू की बहन है। अब क्यू क्या है, लड़का या लड़की, ये नहीं पता है। एम के की बहन है, एम के की बहन है तो यहाँ एम भी बना दो, वो बहन हो गई। अब उसने कहा क्यू किस प्रकार एम से संबंधित है, तो क्यू क्या लगेगा? एम का। अब क्यू का हमें ना क्या नहीं पता है, उसका वो नहीं पता है कि मेल है कि फीमेल है, तो इसलिए वो निर्धारित नहीं किया जा सकता, उसको हम नहीं बता सकते वो क्या लगेगा। वैसे वो क्या लगना चाहिए, देखो के और एम की माँ है एल, और माँ का भाई होगा तो मामा लगेगा, बहन होगी तो वो जो है मौसी लगेगी। बट मामा लगेगा कि मौसी, वो हमें यहाँ क्लियर नहीं है क्योंकि उसका लिंग हमें नहीं पता है, तो इसलिए हम कहेंगे निर्धारित नहीं किया जाएगा। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बाकी दोस्तों तक। थैंक यू।